सूर्या लर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं लीनियर एंड नॉन लीनियर सिस्टम। तो चलिए देखते हैं लीनियर सिस्टम क्या होता है। अगर हम क्या करते हैं, कोई भी एलिमेंट हो उसका IV कैरेक्टरिस्टिक निकालते हैं, तो जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक होता है वो कहाँ से होकर जाता है, ओरिजिन से होकर जाता है और क्या करता है, सिमेट्री शो करता है। तो कौन सा एलिमेंट कहलाएगा, लीनियर एलिमेंट कहलाएगा। जैसे कौन सा हो जाएगा, अगर जो कोई भी एलिमेंट है इसका हम क्या कर रहे हैं, IV कैरेक्टरिस्टिक ले रहे हैं। जब हम IV कैरेक्टरिस्टिक ले रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये ओरिजिन से होकर जा रहा है और क्या कर रहा है, सिमेट्री शो कर रहा है। तो ये कौन सा एलिमेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा लीनियर एलिमेंट। अब ये या तो फर्स्ट और थर्ड में सिमेट्री शो करे या सेकंड और फोर्थ में सिमेट्री शो करे, तो कौन सा एलिमेंट कहलाएगा, लीनियर एलिमेंट कहलाएगा। जैसे मान लीजिए अगर जो कोई एलिमेंट है उसका इसमें क्या हो रहा है, IV कैरेक्टरिस्टिक इसमें आ रहा है, तो कौन सा होगा, तब भी वो क्या होगा, लीनियर एलिमेंट हो जाएगा। तो लीनियर एलिमेंट होने के लिए क्या होना आवश्यक है, हमारा जो IV कैरेक्टरिस्टिक है वो कहाँ से होकर जाए, ओरिजिन से होकर जाए और क्या करे, सिमेट्री शो करे। तो कौन सा एलिमेंट होगा, लीनियर एलिमेंट होगा। अब इसमें है क्या, हमारा नॉन लीनियर एलिमेंट या सिस्टम कहलाए। तो नॉन लीनियर सिस्टम क्या, अगर हम किसी मतलब कोई भी एलिमेंट है उसका IV कैरेक्टरिस्टिक ले रहे हैं, तो क्या हो रहा है, या तो वह एलिमेंट जो है उसका IV कैरेक्टरिस्टिक क्या कर रहा है, या तो ओरिजिन से होकर नहीं जा रहा है या सिमेट्री शो नहीं कर रहा है। जैसे मान लीजिए कोई ऐसा हो जाए, तो वो एलिमेंट जिसका IV कैरेक्टरिस्टिक हम लिए हैं कौन सा एलिमेंट हो जाएगा, नॉन लीनियर एलिमेंट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो किससे, ओरिजिन से होकर नहीं जा रहा है। जब ओरिजिन से होकर नहीं जाएगा तो कौन सा एलिमेंट हो जाएगा, नॉन लीनियर एलिमेंट। या फिर ओरिजिन से होकर कोई एलिमेंट तो जा रहा है लेकिन वो क्या कर रहा है, सिमेट्री शो नहीं कर रहा है, तो वो एलिमेंट कौन सा एलिमेंट हो जाएगा, नॉन लीनियर एलिमेंट। या फिर अब कोई ऐसा एलिमेंट है जो क्या कर रहा है, न ओरिजिन से होकर जा रहा है और न सिमेट्री शो कर रहा है, तो उसका तो वह एलिमेंट कौन सा एलिमेंट हो जाएगा, नॉन लीनियर एलिमेंट। तो नॉन लीनियर एलिमेंट होने के लिए क्या होना है कि अगर जो कोई भी एलिमेंट है उसका हम IV कैरेक्टरिस्टिक ले रहे हैं, तो क्या होगा, या तो ओरिजिन से होकर नहीं जाएगा या सिमेट्री शो नहीं करेगा या दोनों रूल फॉलो नहीं करेगा। तो कौन सा एलिमेंट कहलाएगा, नॉन लीनियर एलिमेंट कहलाएगा। अब आता है क्या हमारा, यूनिलैटरल एंड बाइलैटरल एलिमेंट्स। तो यूनिलैटरल और बाइलैटरल में क्या होता है, चलिए देखते हैं। तो इसमें हम क्या देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं बाइलैटरल एलिमेंट। बाइलैटरल में क्या होता है, अगर जो कोई एलिमेंट है उसमें हम कोई क्या किए हैं, कोई वोल्टेज सोर्स लगाए हैं, तो करंट उसमें क्या हो रहा है, I प्रवाहित हो रहा है। अब हम क्या कर रहे हैं, उसी एलिमेंट में वही वोल्टेज सोर्स लगाए हैं, लेकिन हम क्या कर दे रहे हैं, उसके टर्मिनल को आपस में परिवर्तित कर दे रहे हैं, अर्थात माइनस को प्लस और प्लस को माइनस। अगर ये करने के पश्चात क्या हो रहा है, उस एलिमेंट में करंट का मान परिवर्तित नहीं हो रहा है, तो वो एलिमेंट कौन सा कहलाएगा, बाइलैटरल एलिमेंट। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई ये एलिमेंट है, अब हम क्या किए हैं, इसमें वोल्टेज सोर्स लगाए हैं, ठीक है। इसमें जब हम वोल्टेज सोर्स लगाए हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हमारा V है और ये हमारा क्या है, पॉजिटिव, ये निगेटिव। तो इसमें करंट कितना प्रवाहित हो रहा है, I। अब हम क्या कर दिए हैं, सेम वोल्टेज सोर्स लगाए हैं, बस इस एलिमेंट में क्या कर दिए, इसके टर्मिनल को आपस में हम क्या कर दिए हैं, परिवर्तित कर दिए हैं। पहले पॉजिटिव इधर था लेकिन अब इधर निगेटिव हो गया और इधर क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो अब ये करंट जो है इस डायरेक्शन में कितना फ्लो हो रहा है, I।
तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, वोल्टेज हमारा क्या है V, कि अगर जो सेम वोल्टेज अप्लाई है और इसके टर्मिनल को पलट दे रहे हैं तो इस एलिमेंट में करंट का मान क्या हो रहा है, परिवर्तित नहीं हो रहा है। अगर जो इस एलिमेंट में करंट का मान परिवर्तित नहीं हो रहा है टर्मिनल को परिवर्तित करने पर, तो ये एलिमेंट कौन सा होगा, बाइलेटरल एलिमेंट होगा। अर्थात ऐसा एलिमेंट जिसमें टर्मिनल को परिवर्तित करने पर उसमें करंट का मान परिवर्तित नहीं होता है, कौन सा एलिमेंट कहलाता है, बाइलेटरल एलिमेंट कहलाता है। अब क्या है यूनिलेटरल एलिमेंट, तो यूनिलेटरल एलिमेंट किसे कहेंगे, ऐसा एलिमेंट जिसमें टर्मिनल का मान, जैसे यहाँ पे प्लस माइनस है, माइनस प्लस हो गया है, परिवर्तित कर दे रहे हैं, तो इस एलिमेंट में क्या हो जा रहा है, करंट का मान परिवर्तित हो जा रहा है, तो एलिमेंट कौन सा कहलाएगा, यूनिलेटरल एलिमेंट कहलाएगा। अगर जो परिवर्तित नहीं हो रहा है तो बाइलेटरल, अगर जो परिवर्तित हो जा रहा है तो कौन सा एलिमेंट कहलाएगा, यूनिलेटरल एलिमेंट कहलाएगा। अब क्या है, बाइलेटरल एलिमेंट में कौन कौन से आते हैं, तो हमारा कौन सा आता है, रजिस्टर आता है, दूसरा क्या है, कैपेसिटर आता है, और इंडक्टर। ये क्या है, ये है हमारे बाइलेटरल एलिमेंट्स। अब हम क्या देखते हैं, एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट। तो एक्टिव और पैसिव एलिमेंट कौन होता है, अगर जो हम कोई भी एलिमेंट हो उसका क्या कर रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक ले रहे हैं, तो क्या हो रहा है, अगर हम कैरेक्टरिस्टिक ले रहे हैं तो उसका IV कैरेक्टरिस्टिक जब हम लेते हैं तो क्या होता है, थोड़ा सा भी मान किस में चला जाता है, निगेटिव में चला जाता है, या फिर पूरा मान किस में चला जाता है, निगेटिव में चला जाता है, तो कौन सा एलिमेंट होगा, वो होगा हमारा एक्टिव एलिमेंट। तो एक्टिव एलिमेंट में क्या होगा, अगर जो मान लीजिए ये हमारा कोई एलिमेंट है, इसका IV कैरेक्टरिस्टिक ले रहे हैं, ये थोड़ा सा क्या हो गया, निगेटिव में चला गया, तो ये जो एलिमेंट जिसका हम लिए हैं क्या कैरेक्टरिस्टिक, वो कौन सा एलिमेंट कहलाएगा, एक्टिव एलिमेंट कहलाएगा। लेकिन अगर क्या हो रहा है, इसका थोड़ा सा भी मान क्या हो रहा है, निगेटिव में नहीं जा रहा है, केवल पॉजिटिव में है, तो कौन सा एलिमेंट कहलाएगा, पैसिव एलिमेंट कहलाएगा। या फिर ये कह लें किसी का ग्राफ ऐसे दिया है, तो ये दोनों साइड में क्या हो गया है, निगेटिव निगेटिव, तो जो ये एलिमेंट है ये कौन सा होगा, एक्टिव एलिमेंट होगा। इसमें क्या है, थोड़ा सा निगेटिव गया है, तो ये एलिमेंट क्या होगा, एक्टिव एलिमेंट होगा। इसमें क्या है, दोनों साइड में क्या है, पॉजिटिव है, तो ये एलिमेंट क्या होगा, पैसिव एलिमेंट होगा। अब क्या है, यहाँ पे बाइलेटरल एलिमेंट है, इसमें क्या होता है, बाइलेटरल एलिमेंट में अगर हम किसी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो बाइलेटरल में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो क्या होगा, अगर जो मान लीजिए यहाँ पे जो वैल्यू इस साइड में है वही वैल्यू सेम क्या हो, इस साइड में हो, अर्थात फर्स्ट का मिरर इमेज किस में बन जाए, थर्ड में बन जाए, या सेकंड का मिरर इमेज किस में बन जाए, फोर्थ में बन जाए, तो कौन सा होगा, वो बाइलेटरल एलिमेंट होगा। इसमें ये जरूरी नहीं कि ये सिमेट्री ही शो करे या ओरिजिन से होकर जाए। इसमें क्या रूल है कि ये कुछ ऐसे भी हो सकता है, ये कौन सा एलिमेंट होगा, ये बाइलेटरल एलिमेंट होगा। क्यों, क्योंकि इसमें हम देख रहे हैं जितना वैल्यू इधर है सेम वैल्यू इधर है, उसके पश्चात करंट क्या हो रहा है, कांस्टेंट हो रहा है। तो इसमें क्या है, मिरर इमेज क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, किसमें फर्स्ट का थर्ड में, सेकंड का फोर्थ में। तो कौन सा एलिमेंट होगा, बाइलेटरल एलिमेंट होगा। अगर जो इसका मिरर इमेज सेम नहीं है
तो कौन सा एलिमेंट होगा? यूनिलेटरल एलिमेंट होगा। जैसे अगर मान लीजिए कोई एलिमेंट है, इसका मिरर इमेज हम जब ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, इतना वैल्यू है और इधर इतना है। तो जब हम मिरर इमेज ले रहे हैं इसका, तो इसमें क्या हो रहा है, नहीं हो पा रहा है, इसका मिरर इमेज नहीं बन पा रहा है। तो इस रीजन बस क्या हो जाएगा, ये जो एलिमेंट है ये कौन सा हो जाएगा, यूनिलेटरल एलिमेंट हो जाएगा। क्योंकि इधर करंट का मान क्या है, ज्यादा है, और इधर करंट का मान क्या है, बहुत ही कम है। तो इस कारण से इसमें करंट के मान में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो जा रहा है, जिसके कारण बस ये जो एलिमेंट है वो कौन सा हो जाएगा, यूनिलेटरल एलिमेंट होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर करें, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें।